देखिएगा, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग दास मार्ग बम्बई से। ये देखिएगा, बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जावन ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया, देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम, वो कबीर चरित्र बोध था, बौद्ध सागर का ही 136 पृष्ठ में हम पढ़ेंगे, आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं, ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम। आगम कहे हम राखा, ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे आगे फंस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो, ये साखी। अब यहाँ लिखा है 11वां परम धाम की वाणी। अब ये है, यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए।
कबीर परमेश्वर की वाणी है उसमें फेरबदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के, तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहेब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। जो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी, गरीबदास जी के द्वारा दोबारा पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुआई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, बार पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावें चल करावें। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है।